हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का तीसरा चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। सबसे पहले हम कहानी की समरी देख लेते हैं। द मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट अर्थर द्वारा लिखी गई एक जासूसी कहानी है। यह कहानी एक गुप्त एजेंट असबल के बारे में है। एक दिन असबल और उसका मित्र फॉलर एक शाम बिताने के लिए बाहर गए होते हैं। असबल ने उसे बताया कि फॉलर उसे एक गुप्त एजेंट होने की कल्पना की होगी और जासूसी और ख़तरे से निपटता है, ऐसा उसने सोचा होगा। इसके विपरीत जब फॉलर असबल से मिलता है तो उसने पाया कि बाद वाला एक गोल मटोल दिखने वाला जो जासूस था, जो 20 साल पहले पेरिस से बोस्टन आया था, उसके अमेरिकी लहजे में अभी भी फ्रेंच और जर्मन बोलता है। जल्द ही दोनों असबल और कमरे की ओर बढ़ते हैं। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे की लाइट भी जला दी। जब वो दोनों कमरे में अंदर प्रवेश किए तो फॉलर वहाँ पर देख करके चौंक गया। रीज़न क्या था? उसने देखा कि एक आदमी पूरे कमरे में एक छोटी सी पिस्तौल पकड़ी हुई थी और असबल ने तुरंत दूसरे आदमी को पहचान लिया कि वह एक गुप्त एजेंट है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स मिसाइलों से संबंधित रिपोर्ट मांगने के लिए आया होता है। इसी बीच फॉलर जो है सदमे में आ जाता है, डर जाता है वो। लेकिन असबल अपनी होशियारी दिखाते हुए मैक्स का ध्यान हटाने के लिए असबल ने कमरे की खिड़की के नीचे बालकनी की अपनी काल्पनिक कहानी बताना शुरू कर दी। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और उसके बाद फिर यह होता है कि असबल ने कहा शायद उसे पुलिस मिलने आई है, क्योंकि आए दिन वो पुलिस उसके पास आती रहती है। यह सुनकर के मैक्स उलझन में पड़ जाता है, थोड़ा वो भी डर जाता है और किस तरीके से वो वहाँ से निकलता है। बट उसने ये बोला, एक तरीके से वार्निंग दे के रखी उसको कि जब पुलिस जाएगी तो उसके बाद मैं आकर के वो रिपोर्ट ले लूँगा, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब यह कहते हुए जैसे ही असबल खिड़की के सहारे से बाहर की ओर निकलता है और वहाँ पर कोई बालकनी ना होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और गिर करके वो मर जाता है। और रही बात दरवाजे की, तो दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं होती, बल्कि वहाँ पर एक वेटर होता है जो असबल ने पहले से ऑर्डर करके रखा होता है, वो जो शराब और ट्रे लेकर के आता है। कहानी हमें यह दर्शाती है कि एक तेज तर्रार असबल ने खतरनाक स्थिति का फ़ायदा कैसे उठाया और मैक्स को परेशान करने में सफल रहा। मैक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है, अनजाने में उसकी मौत हो जाती है। असबल एक अच्छी तरीके से तैयार जासूस की तरह तो नहीं दिखता, लेकिन वह एक सरल सा गुप्त एजेंट था। आइए चीज़ हम कहानी में देखते हैं। असबल, a street agent, is expecting to get a very important report. असबल जो है वो एक जासूस है। सीक्रेट एजेंट मीन्स होता है जासूस। वह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पाने के इंतज़ार में था। Another secret agent, Max, threatens him with a pistol demanding the report. एक दूसरा जासूस जिसका नाम मैक्स होता है बंदूक की धमकी दे करके उससे रिपोर्ट मांगता है। डज असबल आउटविट हिम? क्या असबल उसे, आउटविट मीन्स होता है बुद्धि, क्या वो अपनी बुद्धि से उसे मात दे सकता है या फिर उसको रिपोर्ट देता है? यही कहानी में हम अब देखते हैं। असबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। असबल did not fit any description of secret agent. secret agent इसका मीन्स होता है गुप्तचर। डिस्क्रिप्शन विवरण या वर्णन। जैसा कि फॉलर ने पहले पढ़ा था कि असबल जो है एक अच्छा सा जासूस है, लेकिन अब जब देखने के बाद, उससे मिलने के बाद उसको ऐसा लगता है कि कोई ये एक अच्छा सा गुप्तचर नहीं है, या जो उसके बारे में बताया गया था वो उस पर फिट नहीं बैठता है। Following him on the musty
corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. मस्टी मीन्स होता है दुर्गंध युक्त या गंदा, कॉरिडोर गलियारा, ग्लोमी अंधकार, लेट डाउन मीन्स था निराश। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, उसके पीछे पीछे चलते हुए उस गंदे से और अंधकार में गलियारे से होते हुए जो फ्रेंच होटल था उसमें से होते हुए, वेयर असवल हैड अ रूम, जहाँ पर असवल का रूम था, फाउलर लेट डाउन मीन्स कि उस फ्रांसीसी होटल का जो अंधकार में और दुर्गंध युक्त जो गलियारा था जिस होटल में असवल का कमरा था, फॉलर उसके पीछे पीछे चल तो रहा था लेकिन वो बिल्कुल निराश था। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. ये जो कमरा था उसका असवल का, वो छोटा सा कमरा था, ऑन द 6th and top floor, उस होटल की टॉप फ्लोर अर्थात 6ठी मंजिल पर उसका कमरा था। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, जहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से किसी रोमांटिक एडवेंचर को या रोमांस भरे कहानी को लिखा जा सकता था या दर्शाया जा सकता था। असबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एक बात तो तय है, असबल जो था वो मोटा था, वेरी फैट, बहुत ही मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, एक्सेंट मीन्स होता है जो बात करने का तरीका होता है, उसका जो टोन होता है, ध्वनि जो होती है। एंड देन, एक तो वो मोटा था और उसके बाद दूसरी बात ये थी उसके जो बात करने का अंदाज था वो भी बिल्कुल अलग था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली मीन्स होता है लगभग या काम चलाओ, यद्यपि वो फ्रेंच और जर्मन भाषा को काम चलाओ बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्राम बोस्टन 20 years ago, जब वो 20 साल पहले ब्रॉट टू पेरिस फ्राम बोस्टन, पेरिस से जब उसको बोस्टन लाया गया था, मीन्स कि जब बोस्टन आया था पेरिस से 20 साल हो चुके थे, फिर भी वो अपनी अमेरिकन जो लैंग्वेज थी, जो वहाँ की भाषा थी, वो अभी भी उसमें वो बोलता था। यू वर डिसअपॉइंटेड, असबल सेड वेजली ओवर हिज शोल्डर, वेजली मीन्स होता है जब गर्दन में से आवाज़ आती है घुर घुर करके तो उसे बोलते हैं वेजली, आवाज़ को थोड़ा ओवर करते हुए और अपने गर्दन को घुमाते हुए शोल्डर को अंदर तरफ में, तो वो उससे पूछता है यू आर डिसअपॉइंटेड, क्या तुम निराश हो। यू आर टोल्ड दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन स्पेनोज एंड डेंजर। स्पेनोज मीन्स होता है जासूसी, वो इसलिए पूछ रहा है कि तुम निराश हो, शायद हो सकता है तुमको ये बताया गया हो कि आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक गुप्तचर हूँ, आई स्पाई जासूस हूँ, डीलिंग इन स्पेनोज एंड डेंजर मीन्स कि एक ऐसा स्पाई या जासूस जो खतरे और जासूसी को निभाता हो या कार्य करता हो उसमें। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुमने इसलिए मुझसे मिलना चाहा क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग, युवा एंड रोमांटिक। यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टोल्स, ड्रग्स इन द वाइन। मिस्टीरियस रहस्यात्मक, इनविजनड कल्पना करना, मीन्स कि तुमने ये शायद कल्पना की हुई होगी रात के जो खतरनाक या रहस्यात्मक जो दृश्य होते हैं, जैसे क्रैक्स ऑफ पिस्टोल, बंदूक की आवाज़, ड्रग्स इन वाइन, शराब में ड्रग्स होती, इस तरीके से तुमने कल्पना की होगी क्योंकि तुम एक राइटर हो और जो तुम कहानी लिखते हो वो थ्रिल जो उसका रोमांच भरा होना चाहिए, तो इसलिए तुमको लगता है कि जब तुम मुझसे मिले हो और मैं उस तरीके से नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम निराश हो। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy
fat man who instead of having messages slipped into in his hands by dark eyes beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. डल मीन्स होता है नीरस. स्लॉपी, स्लॉपी मीन्स होता है लापरवाह. इंस्टेड, इसके अलावा. यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग, तुमने एक बिल्कुल नीरस रात्रि जो है वो बिताई थी. इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच के एक म्यूजिक हॉल में बिताई थी. विद अ स्लॉपी, एक लापरवाह. फैट मैन, एक मोटे से आदमी के साथ. Who instead of having messages slipped into his hands by dark-eyed beauties. Dark-eyed beauties मीन्स काले आंखों वाली सुंदरियां. मीन्स कि तुमने एक ऐसे इंसान के साथ रात बिताई थी जो बिल्कुल लापरवाह था और मोटा था और जिसके हाथ में काली आंखों वाली जो सुंदरियां थी उन वो कोई संदेश नहीं देती थी, बल्कि क्या होता था, उसे सिर्फ साधारण टेलीफोन आता था और ये बताने के लिए कि कोई अपॉइंटमेंट करने आ रहा है कमरे में या कोई कमरे में मिलने आ रहा है. यू हैव बीन बोर्ड, तुम वहाँ पर बोर हो गए होगे. द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर. द फैट मैन, जो मोटा आदमी था. चकल्ड, चकल्ड मीन्स होता है अपने अंदर अंदर ही हंसना. जो मोटा आदमी था वो अपने अंदर अंदर ही हंसा और उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, अनलॉक किया. एंड स्टूड असाइड, और एक किनारे खड़ा हो गया. टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, जो उसका फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है हताश, जो गेस्ट था जो आ रहा था, अंदर आ रहा था, वो आसानी से प्रवेश कर सके, इसलिए वो किनारे हट गया. यू आर डिसइल्यूजन्ड, असबल टोल्ड हिम, असबल ने उससे बताया कि तुम डिसइल्यूजन्ड हो गए थे. मीन्स कि तुम्हारी जो भ्रांति है या सेंस जो है तुम्हारा वो खत्म हो गया है. बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, चीयर मीन्स होता है मुस्कुराना, लेकिन तुम निराश ना हो, अर्थात तुम मुस्कुराओ मेरे युवा मित्र. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, प्रेजेंटली मतलब होता है जल्दी. यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर देखोगे. अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर which several men and women have risked their lives come to me. उसने बोला कि तुम अभी जल्दी ही एक पेपर देखोगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसके लिए सेवरल मैन, बहुत से लोग, एंड वोमेन, औरतें, हैव रिस्क्ड देयर लाइफ्स, अपने जीवन में रिस्क लेती हैं, कम टू मी, और वह पेपर मेरे पास आने वाला है. सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और वो पेपर किसी दिन अफेक्ट, प्रभाव डालेगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास पर वो प्रभाव डालेगा. इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, क्या तुम सोचते हो कि इसमें ड्रामा है या नहीं है. एज ही स्पोक असबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, अब ये सब बोलने के बाद असबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया पीछे से. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने लाइट को ऑन कर दिया, मीन्स कि कमरे की जो बत्ती थी उसको जला दी. एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. ऑथेंटिक थ्रिल, इसका मीन्स होता है प्रमाणिक रोमांच. जैसे ही कमरे की लाइट जली, फॉलर को एक पहला उसका प्रमाणिक रोमांचकारी जो नाटक जो लिखने जा रहा है तरीके से, तो वो उस दिन का उसको मिल गया. फॉर हाफ बे अक्रॉस द रूम, हाफ बे मीन्स होता आधा, कमरे के आधे रूम में, मीन्स कि आधे तरफ में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन,
एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथों में ऑटोमेटिक पिस्टल थी जो स्वचालित चलती थी, वो लेकर के वहीं किनारे खड़ा था। असबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स। असबल को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी जो आंखों की पलकें होती हैं ब्लिंक, उसको कई बार उसने झपकाई। मैक्स ही विश्ड यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। मैक्स तुम, ही विश्ड, विश्ड मीन्स होता है आवाज़ के साथ, मतलब सांस लेना, आहें भरना एक तरीके से, और जिसमें आवाज़ निकलती हो। उसने बोला मैक्स तुम, यू गेव मी क्वाइट एज इज, तुमने तो मुझे डरा दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, और तुम यहाँ मेरे कमरे में कर क्या रहे हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस फॉर अ फॉक्स। सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स होता है दुबला पतला। मैक्स की बात कर ली जाए उसके फिजिकल अपीयरेंस की तो मैक्स वाज सिलेंडर, मैक्स दुबला पतला व्यक्ति था। अ लिटिल लेस देन थिल, देन टॉल मीन्स कि थोड़ा सा छोटा, मीन्स कि ज़्यादा लंबा नहीं था, वो छोटे कद का था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक चतुर लोमड़ी होती है, उस तरीके से उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्राम द गन नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग। मिनेंसिंग मीन्स होता है धमकी देने वाला या डराने वाला। अगर उसके हाथ में जो बंदूक थी तो ऐसा लग रहा था कि वो डरावना प्रतीत हो रहा है उस जगह पर। अगर बंदूक को अलग कर दिया जाए, असाइड कर दिया जाए, बंदूक हटा दिया जाए उसके हाथ से, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो डरावना दिखे, बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन दिखता था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, वो भुनभुनाया, क्यों रिपोर्ट, जो द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास रात में आने वाली है, जिसमें मिसाइलों के बारे में लिखा गया है, दिया गया है। आई थाट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्राम यू, मैंने सोचा कि मैं चल करके तुम्हारे हाथ से वो ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, और वो जो कागज़ है जिसमें मिसाइल के बारे में रिपोर्ट लिखी गई है, वो कागज़ जो है मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। असबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवली, असबल एक आर्म चेयर की तरफ मुड़ा और वहीं पर वो धम्म से बैठ गया। हेवली मीन्स होता है आवाज़ करते हुए। आई एम गोइंग टू रेस्ट द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन नॉट बेट ऑन इट। रेज द डेविल, रेज द डेविल मीन्स होता है सीरियसली कंप्लेन, गंभीरता से शिकायत करना। जब वो उस पर बैठ गया चेयर पर, उसके बाद बोला कि मैं इस होटल का जो मैनेजमेंट है, मीन्स कि जो यहाँ का प्रबंधक है, मैं उससे शिकायत करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन नॉट बेट ऑन इट, और तुम इसके लिए मना भी नहीं कर सकते हो। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स होता है गुस्सा से। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबॉडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रो दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। वो बताने जा रहा था मीन्स वहाँ के मैनेजमेंट से, होटल के, कि दूसरी बार है, एक मंथ में दूसरी बार हो रहा है। दैट समबॉडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि कोई व्यक्ति हमारे कमरे में आ गया है। थ्रो दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी, एक बालकनी की ओर इशारा करते हुए उसने बोला कि उस बालकनी से कोई व्यक्ति दूसरी बार हमारे कमरे में आया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस कमरे में जो एकमात्र खिड़की थी उस तरफ फॉलर ने देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह बिल्कुल सामान्य सी खिड़की थी। अगेंस्ट हुईच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिस पर जो रात थी, काली रात, ब्लैकली मीन्स काली रात, काली रात जिस पर अपना पैर पसार रही थी, मीन्स कि जहाँ पर बिल्कुल अंधकार दिख रहा था, वो खिड़की बिल्कुल सामान्य थी और उस कमरे की एकमात्र खिड़की थी। उसकी तरफ फॉलर ने देखा। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स पूछता है बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है आवाज़ को थोड़ा ऊंचे करते हुए,
वो पूछता है बालकनी मीन्स की कैसी बालकनी। नो अ पास की, नहीं नहीं मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास एक पास की है। पास की मीन्स होता है मास्टर की, मीन्स की सारे तालों को खोलने की चाबी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं किसी बालकनी के बारे में नहीं जानता हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, काश कि मुझे मालूम होता कि इस कमरे में बालकनी है तो मैं मास्टर की से ना आता और उधर से चुपचाप पीछे से आ जाता, जिससे मुझे ज़्यादा कोई खतरा ना होता। इट इज़ नॉट माई बालकनी, असबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। इरिटेशन मीन्स होता है चिढ़ते हुए, एक्सट्रीम मतलब थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा वो चिढ़ते हुए बोला नहीं नहीं ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो बालकनी है किसी दूसरे के कमरे की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर। एक्सप्लेनेटरीली मीन्स होता है समझते हुए या समझाते हुए, तब उसने समझाते हुए थोड़ा स्पष्ट रूप से फॉलर की तरफ देखा। यू सी, तुम देखते हो, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। इस बात पे असबल फॉलर की तरफ मुंह करके हुए देखते हुए उसको बताने लगा कि जो कमरा है यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, एक बड़ी इकाई का भाग होता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम इसके बगल में है, थोड़ा दैट डोर देयर, जहाँ से दरवाज़ा खुलता है, यूज टू बी द लिविंग रूम, यहाँ पर एक लिविंग रूम होता था, मीन्स कि शयन कक्ष होता था। इट हैड द बालकनी, की जो बालकनी है, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और उसकी जो बालकनी है वो मेरे खिड़की के नीचे अब आ चुकी है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्राम द एम्पटी रूम 2 doors डाउन एंड somebody डिड लास्ट मंथ। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्राम द एम्पटी रूम 2 doors डाउन, जो दोनों दरवाजे इसके जो उधर नीचे खुलते हैं उसमें से लास्ट मंथ में कोई व्यक्ति हमारे कमरे में अंदर चला आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट अप बट दे हैव नॉट। जब मैंने इस बारे में इसके मैनेजमेंट से, इसके होटल के प्रबंधक से जब मैंने इसके बारे में शिकायत की थी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि इस बालकनी को वो बंद करवा देंगे, पर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, मैक्स ने फॉलर की ओर देखा, who was standing stiffly not far from Asbal and waved the gun with a commanding gesture. Stiffly, stiffly means होता है अकड़ करके थोड़े सा। मैक्स ने फॉलर की ओर देखा जो बिल्कुल तनाव में था या अकड़ में था, बिल्कुल तनाव यहाँ पर रखा जाएगा। असबल से कुछ ही दूर पर खड़ा था और उसके तरफ भी उसने कमांडिंग करते हुए या आदेश भाव से उसकी तरफ बंदूक को घुमा दिया। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, ही सेड, उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि आधा घंटा तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मीन्स की हो सकता है जो रिपोर्ट आने वाली है वो आधे घंटे बाद आए, इसलिए उसने कहा कि मुझे लगता है आधा घंटा इंतज़ार करना चाहिए। 31 minutes, असबल सेड मुडली, थोड़ा मजाकिया अंदाज में असबल ने कहा, नहीं नहीं आधे घंटे नहीं, 31 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 बजे का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, फिर वो मैक्स से कहता है कि काश मुझे मालूम पड़ता कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी किसने दी। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, एवली मीन्स होता है शरारतपूर्ण अंदाज से। जो छोटा सा जो स्पाई आया था मीन्स की अर्थात मैक्स जो था, वो जो छोटा जासूस था, वो शरारतपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हमारी यही कामना है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और आज की रात ही मैं इससे वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, यह क्या है। व्हाट इज़ एट द डोर, दरवाजे पर क्या है, फिर वो पूछता है।
मीन्स कि उस टाइम में दरवाजे पर खटखटाहट सी हुई थी, किसी ने दरवाजे को नॉक किया था, तो इसीलिए वो पूछता है कि दरवाजे पे क्या है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जब अचानक से दरवाजे पर नॉकिंग हुई, खटखटाहट हुई, तो फॉलर जो था वो जंप कर गया, उछल गया। असबल जस्ट स्माइल। तब असबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस ही सेड। उसने कहा कि शायद पुलिस होगी। आई थाट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि जो एक महत्वपूर्ण जो पेपर है जो आने वाला है आज की रात हमारे पास, उसके बारे में मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी थी पुलिस को, कि जिससे कि उसको कुछ अलग से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। मीन्स कि उसको अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाए पेपर के बारे में, कि कोई जानकारी ना कर पाए और मुझसे कोई छीन ना पाए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने ही पुलिस को सूचना दी थी कि वो आज आ जाए और उसको चेक कर ले, श्योर कर ले, निरीक्षण कर ले कि सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पर मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। मैं थोड़ा वहाँ पर डर गया, नर्वस हो गया, और उसने अपने होठ को काट लिया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। जो दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही थी वो फिर दोबारा हुई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, असबल आस्क्ड। अब असबल ने उससे पूछा कि मैक्स अब तुम करोगे क्या, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी, वो डरा भी रहा था। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही है उसकी अगर मैं उत्तर नहीं देता हूँ, दे विल एंटर एनी वे, तो किसी भी तरीके से वो दरवाजे के अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और दरवाज़ा जो है वो उस पर ताला भी नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेजिस्टेट टू शूट। हेजिस्टेट मीन्स होता है हिचकिचाना, और जो दरवाजे पर पुलिस आई है वो तुमको शूट करने में या तुमको गोली मारने में वो संकोच भी नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एंड ही बैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो। स्विफ्टली मीन्स होता है तेजी से। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर। अब क्रोध से मैक्स का जो चेहरा था वो बिल्कुल काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, और वह तेजी से खिड़की की ओर जाने लगा। ही swung a leg over the sill। सिल मीन्स होता है चौखट या नीचे का भाग। खिड़की का जो नीचे का फ्रेम होता है, लास्ट नीचे का बॉटम जिसे बोलते हैं, उसको हम चौखट बोलते हैं, सिल भी बोलते हैं। ही swung a leg over the sill, और उसने खिड़की के चौखट से अपना एक पैर आगे लटका दिया। Send them away, he warned। उसने चेतावनी दी कि उनको जल्दी से भेज देना। I will wait on the balcony। जब उसको बताया था कि वहाँ पर खिड़की के नीचे बालकनी है, तब उसने बोला कि मैं बालकनी पर इंतज़ार करूँगा और उनको जल्दी से यहाँ पर भेज देना, यहाँ से भेज देना। सेंड देम अवे आर आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। और उसने बोला कि जल्दी से उनको भेज देना, अन्यथा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और यहाँ से अपने भागने का चांस ढूंढ लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल। जो दरवाजे पर जो नॉकिंग हो रही थी वो तेज़ होने लगी, मीन्स कि बार बार उसमें नॉकिंग होने लगी, और तभी वहीं पर एक आवाज़ उठी, मीन्स कि उसमें से किसी ने बोला मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल। आप देख सकते हो मैक्स को, ऑसबल और यहाँ ऑलर। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself। grasp means होता है पकड़ना। Keeping his body twisted, कुछ इस अंदाज में, मीन्स कि अपनी बॉडी को थोड़ा मोड़ लिया और एक पैर खिड़की के बाहर कर लिया, ताकि इसलिए इसने इधर को अपने आप को मोड़ करके रखा है ताकि वो जैसे ही उधर मुड़े, हो सकता है कहीं ये दोनों मिल करके उसको पकड़ न लें या उससे हाथ से बंदूक छीन न लें, इसलिए उस पर वो नज़र भी रखे था। द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, उस मोटे आदमी पे अर्थात असबल पे और उसके गेस्ट पे, इसकी फॉलोअर पे।
द मैन एट द विंडो ग्रेप्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, और जो उसका दूसरा हाथ खाली था उसने विंडो के फ्रेम को उसने पकड़ लिया, ग्रैप्ड कर लिया, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। देन ही swung हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और विंडो की जो सिल थी उसकी जो चौखट थी उसके ऊपर से फिर उसने अपना दूसरा पैर नीचे लटकाया ताकि वो जाकर के बालकनी पे अपने पैर को रख सके। द डोर नॉब टर्न, डोर नॉब मीन्स होता है दरवाजे की कुंडी, दरवाजे की कुंडी मुड़ गई मीन्स की खोल दिया गया दरवाज़ा। स्विफ्टली, तेजी से, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और जैसे ही दरवाजे की कुंडी खुली मैक्स ने तेज़ी से अपने हाथ को फ्री किया ताकि वो खिड़की से हट जाए, मीन्स उसको कोई खिड़की के पास देख ना पाए, अर्थात पुलिस जो आई है वो देख ना पाए और वो बालकनी पे पहुंच जाए। एंड देन, और तभी, एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो लगा उसको कि हम बालकनी पर अपना दूसरा पैर रखने वाले हैं, एक पैर तो उसने पहले ही लटका के रखा था, जैसे उसने दूसरा पैर लटकाया नीचे और फ्रेम को, खिड़की के फ्रेम को छोड़ा, उसे लगा वो बालकनी पे जा रहा है, लेकिन वो बालकनी पर न जा करके नीचे गिर पड़ा और एक तेज़ सी आवाज़ चीखने की आई। द डोर ओपन, और अब इधर की बात की जाए तो दरवाज़ा खोला गया। एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बोटल एंड 2 ग्लासेस, जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर एक वेटर था, खड़ा था, उसके हाथ में ट्रे थी और ट्रे में एक बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब तुम लौटे रहे थे तो जो तुमने ऑर्डर किया था ये तुम्हारा ड्रिंक आ चुका है। ही सेड, उसने कहा, मीन्स की जो वेटर आया था उसने ऐसा कहा कि तुम्हारी ड्रिंक आ चुकी है जो तुमने ऑर्डर किया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने ट्रे को टेबल पे रख दिया। डेप्टली अनकॉर्क्ड द बोतल, अनकॉर्क्ड इसका मीन्स होता है जो ढक्कन होता है बोतल का, वही अनकॉर्क द बोतल मीन्स होता है ढक्कन, बोतल का ढक्कन खोलना। डेप्टली मीन्स होता है कुशलतापूर्वक, स्किलफुली, उसने पूरे कुशलतापूर्वक बोतल के ढक्कन को खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर आफ्टर हिम, उसके जाने के बाद अब फॉलर, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, सूख गया था डर के मारे, अब उसने बोला, बट, डर कर दिया गया है, बट, लेकिन, ही स्टैमर्ड, वो हकला करके बोला, द पुलिस, लेकिन दरवाजे पर तो पुलिस आने वाली थी, उसने ऐसा शायद बोलना चाहा। देयर वर नो पुलिस असबल साइड, असबल ने आहें भरते हुए कहा, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, मीन्स के दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं आने वाली थी। ओनली हेनरी, ये सिर्फ हेनरी था, बिडर का नाम हेनरी था, ध्यान रखना। हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था या उम्मीद कर रहा था कि वो आने वाला है। फिर उसके बाद बात की जाए बालकनी की तो, बट विल नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन, फॉलर ने दोबारा फिर पूछा कि जो व्यक्ति जो बालकनी पे गया है वो कहाँ है। नो सेड असबल, तभी असबल ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही वुड नॉट रिटर्न, अब वो आने वाला वापस नहीं है। यू सी, तुम देख सकते हो, माई फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, तुम जाकर देख लो उस जगह पर कोई बालकनी नहीं है। अर्थात जो बालकनी के बारे में बात की गई थी, जो खिड़की के बारे में बात की गई थी, वो पूरी तरीके से काल्पनिक थी, एक मनगढ़ंत कहानी थी। किस तरीके से मैक्स का ध्यान भटकाया गया था ताकि वो यहाँ से निकल जाए, और आखिरकार जैसे वो वहाँ से निकलता है खिड़की से और नीचे गिर करके वो मर जाता है, ये कहानी में ही दिखाया गया है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी में इस तथ्य को दर्शाया गया है कि किसी भी गंभीर स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग की अच्छी उपस्थिति के साथ समस्याओं को हल करने में एक बुद्धिमान कदम उठाने पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।